हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, आपका कॉलेज आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको देखें और देख के पढ़ें और पढ़ के नोट्स भी बनाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, फ्री नहीं बैठेंगे। घर लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर फ्री बैठना है, अपना पढ़ाई करते रहना है ज़रूर, क्योंकि पता ही है आपको कि एग्ज़ाम तो आपके ज़रूर होंगे, तो इसलिए आपके लिए पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है और नॉलेज के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉलेज वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है, जूम पर भी आपके लेक्चर्स अरेंज करा रहा है, तो आपको जूम पर भी ज़रूर लेक्चर लेने हैं। जो फैकल्टी, लगभग सभी फैकल्टी जो हैं जूम पर लेक्चर ले रही हैं, तो आप जूम पर भी लेक्चर लेंगे और साथ के साथ ये वीडियोस भी ज़रूर देखेंगे। और वीडियोस में मैं अपनी वीडियो में ख़ास तौर से ज़रूर बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेकर साथ में बैठें, ताकि जो पढ़ाया जाए उसको आप नोट कर सकें। ठीक है, देखिए नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अपने हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि आप अगर अपना जो याद कर रहे हैं या जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको परमानेंट मेमोरी में अगर पहुंचाना चाह रहे हैं अपने ब्रेन की, तो आपको एक बार लिख कर ज़रूर देखना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम वही कंपैरिजन की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, आज हम थर्ड यूनिट पे पहुंच चुके हैं। और थर्ड यूनिट का जो हमारा कंपैरिजन है पहला, वो एफईटी और बीजेटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम कंपैरिजन देखेंगे क्या है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो कंपैरिजन्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर, कॉलेज के चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उसमें प्लेलिस्ट भी बना रखी है एक अलग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, कॉलेज के चैनल पे पहुंचेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट ओपन करेंगे। उस प्लेलिस्ट में देखेंगे आपकी सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक ही जगह पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो कंपैरिजन है वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको वहाँ से बहुत ईजिली देख सकते हैं और अपने 5 से 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कंपैरिजन का। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जो कि मैंने कराए भी हैं आपको, और सिलेबस भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया, तो मैं ये सोच रहा था कि अब कंपैरिजन्स करा देता हूँ। फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें रह रही हैं जो हमें करनी है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, एग्ज़ाम में। चलिए, तो अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक जो है आज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि एफईटी और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्या है कि इट इज़ एन यूनिपोलर डिवाइस, दैट इज़ करंट इन द डिवाइस इज़ कैरिड आइदर बाय इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा या होल की वजह से फ्लो होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो ये हमारा क्या है, जो एफईटी होता है यूनिपोलर डिवाइस होता है। अब जो बीजेटी होता है उसके नाम के साथ ही जुड़ा है बाइपोलर, तो यानी कि ये क्या होता है, हमारा बाइपोलर डिवाइस होता है। और करंट जो है वो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों कैरियर्स की वजह से फ़्लो होता है, और दोनों ही डायरेक्शन में। अगर हम देखें, अगर सिंपल हम फॉरवर्ड बायसिंग देखें या रिवर्स बायसिंग देखें, तो उसमें करंट की डायरेक्शन अगर हम चेक करेंगे तो दोनों ही डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक है, बीजेटी में। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या कह रहा है कि, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। चलिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी कि हमारा जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहलाता है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में कि हमारा एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहलाता है, या हमारा बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहलाता है। क्योंकि जो बीजेटी है वो हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और जो एफईटी है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए कहलाता है एफईटी, जो इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी क्या है, इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है, यानी कि इनपुट वोल्टेज के साथ वेरी करती है। घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग घटेगी या बढ़ेगी करंट। ठीक है, आउटपुट में, यानी कि जो आउटपुट है या आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है हमारी एफईटी की, वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। सेम अगर हम एफईटी की बात करें तो एफईटी क्या हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। जो इसका आउटपुट है, यानी कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक कलेक्टर करंट की बात अगर हम करें तो वो बेस करंट, अगर इनपुट बेस है तो इनपुट करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है,
यानी कि जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है बीजेटी की वो इनपुट करंट पर डिपेंड करती है। यानी कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे बीजेटी की वो इनपुट करंट के साथ वेरी करती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये है बीजेटी ये हमारा क्या कहलाता है, करंट कंट्रोल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट्स इनपुट रेसिस्टेंस इज़ वेरी हाई एंड इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा ओम्स। यानी कि जो इनपुट रेसिस्टेंस है हमारा एफईटी का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये कह सकते हैं कि सेवरल मेगा ओम्स के बराबर होता है। वहीं अगर हम बीजेटी की बात करें तो उसका जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वेरी लो होता है एज़ कम्पेयर टू एफईटी। यानी कि एफईटी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो बीजेटी का हमारा इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है ना, तो और कितना होता है, लगभग फ्यू किलो ओम्स में होता है, ये जबकि कितना होता है सेवरल मेगा ओम्स में। तो ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा या बहुत कम होता है। एफईटी में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है किसके कंपैरिजन में, बीजेटी के। बीजेटी का जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होता है एफईटी के कंपैरिजन में। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट वो क्या कह रहा है कि इट हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एट हाई करंट लेवल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हाई करंट लेवल पर। ठीक है, इट मीन्स दैट करंट डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एफईटी का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें जो करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी कि करंट जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो करंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर हम सेम बात करें बीजेटी की तो बीजेटी में क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एट हायर करंट लेवल। इट मीन्स दैट क्या होता है, कलेक्टर करंट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर में हम जैसे इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज़ होगा, वैसे ही जो हमारी कलेक्टर करंट है उसमें भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पॉइंट नंबर 5 हमारा, इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम माइनॉरिटी कैरियर्स स्टोरेज इफेक्ट्स एंड देयरफॉर हैज़ हायर स्विचिंग स्पीड एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी कि ये जो है हमारा जो एफईटी है ये सफ़र नहीं करता किससे, मेजॉरिटी कैरियर से, मेजॉरिटी कैरियर के स्टोरेज इफेक्ट से। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, हायर स्विचिंग स्पीड होती है इसकी और कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अब हमारा जो ये है ये क्या है, जो बीजेटी है ये क्या करता है, सफ़र करता है फ्रॉम माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, इट सफ़र्स फ्रॉम माइनॉरिटी कैरियर्स स्टोरेज इफेक्ट्स एंड देयरफॉर हैज़ लोअर स्विचिंग स्पीड। यानी कि स्पीड जो है स्किल स्विचिंग की वो हमारा एफईटी के कंपैरिजन में कम हो जाती है एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज यानी कि वो भी लो हो जाती है देन द एफईटी। किससे, एफईटी से। तो यानी कि एफईटी में हमारा क्या है, स्विचिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। सेम अगर बीजेटी की बात देखें हम तो उसमें स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है कंपैरिजन टू एफईटी और स्विचिंग स्पीड के साथ साथ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी कम रहती है। ठीक है, देखिए अगर इसके बाद हम स्टार्ट करें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ लेस नॉइसी दैन बीजेटी। ठीक है, यानी कि जो एफईटी है उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है कंपैरिजन टू बीजेटी। और क्या कह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब एंड इज़ दस मोर सुटेबल एज एन इनपुट amplifier for low level signals. It is used extensively in high fidelity frequency modulated receivers। यानी कि कुल मिलाकर इसकी इन्होंने एप्लीकेशन बताई हैं यहाँ पर और ये बताया है कि जो हमारा कम नॉइसी होता है किससे, बीजेटी से। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इट इज़ कंपैरेटिवली मोर नॉइसी दैन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा नॉइसी होता है क्या, हमारा बीजेटी किसके, एफईटी के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि एफईटी हमारा स्मॉल नॉइसी होता है। ठीक है, नॉइस कम होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात देखें हम इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 7 है ये क्या कह रहा है, इट इज़ मच सिंपलर टू फैब्रिकेट एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि आईसी पर इसको फैब्रिकेट करना बहुत इजी होता है एफईटी को। ठीक है ना, और ये क्या है, एंड ऑक्यूपाइज ए लेस स्पेस ऑन आईसी चिप दैन द बीजेटी। यानी कि ये स्पेस भी आईसी पे कम लेता है कि बीजेटी के कंपैरिजन में। ठीक है, और सिंपलेस्ट भी होता है फैब्रिकेट करना आईसी में। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में। और ये थोड़ा सा क्या होता है, अगर हम इसके कंपैरेटिव में देखें एफईटी के तो बीजेटी जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फैब्रिकेट करने में। ठीक है, और आईसी पर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मोर स्पेस मोर स्पेस लेता है आईसी में एफईटी के कंपैरिजन में। ठीक है,
चलिए तो स्टूडेंट्स, ये वाला आपका टॉपिक भी आज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये वीडियो भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। हमने एफईटी और बीजेटी के दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो ज़रूर पूरा देखा करें और सारे वीडियोस देखें कंपैरिजंस के, क्योंकि इसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से, जितने कंपैरिजन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी में से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा कंपैरिजंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और कंपैरिजन के साथ साथ देखिए इसमें क्या क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपैरिजन पढ़ना है तो बस कंपैरिजन ही है, ये कंपैरिजन के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस भी इसमें आ रही हैं, तो डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछ लेता है, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, 2 चीज़ें कवर हो रही हैं, एक तो कंपैरिजन कवर हो रहा है, साथ में 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए ठीक है फिर, है ना।